जा रहा हूं बेटा। तुमसे मिलकर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुमसे मिलकर जाने का हौसला नहीं है मेरे अंदर, और ना ही बताने का कि मैं वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर जा रहा हूं जो तुम्हें अमेरिका वापस ला सकती है। बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा फोन, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मेरे पास है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, इन सबको हासिल करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हारे और दाऊद के लिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने और दाऊद के रिश्ते को वक्त दो। सब्र और तहम्मुल से दाऊद को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि दाऊद बहुत अच्छा लड़का है, उसकी अच्छाइयों को महसूस करो। बेसब्री से कोई फैसला ना करना। अगर फिर भी तुम्हें लगे ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल और तकलीफ दे है, तुम्हारा सब्र जवाब दे रहा है, तो बता देना बेटा, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी। खुदा हाफिज बेटा। लॉट्स ऑफ लव, डैड। बेटे सजाद और आतिफ। जी ताया जी। भाई, दाऊद का कमरा तुम लोगों ने सजाया था ना? जी जी, हम दोनों ही सजा रहे थे। वैसे कैसा लगा? बहुत मेहनत की थी उस दिन हम लोगों ने। अच्छा था। अब ये मुझे याद करके बताओ कि जब तुम कमरा सजा रहे थे उस वक्त कोई गैर आदमी या कोई ऐसा शख्स तो वहां दाखिल नहीं हुआ जिसे तुम लोग नहीं जानते? क्यों, कुछ हुआ है क्या ताया जी? हम दोनों ही थे वहाँ। बात क्या है ताया जी? यार असल में ना वो कमरे से कुछ चीजें गायब थी। हैं? कुछ चोरी हो गया क्या? अब इन दोनों ने चोरी नहीं की। आपने हमको चोरी के शुबे में बुलाया है यहाँ? हाँ दाऊद। ताया जी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मुझे तुम दोनों पे डाउट था कि तुम दोनों ने मेरा सामान चोरी किया। But I was wrong. ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ तुमने दाऊद। हम आपको चोर लगते हैं ताया जी? चलिए यार आतिफ। रुको सजाद, आतिफ रुको बेटा। मैंने क्या किया है? दाऊद, जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ भाभी? जिस दिन लोगों के घर में वलीमे की तकरीब होती है ना, मेरे घर में तफ्तीश हो रही। क्या मतलब? उस किम की चोरी के सिलसिले में अब्बा जी ने सजाद और आतिफ को बुलाया है। मुझे तो लगता है हर एक से हमारे ताल्लुकात खराब करके दम लेगी ये लड़की। अब्बा जी संभाल लेंगे, आप परेशान मत हैं।
वैसे ये बड़ों से बात तो नहीं हुई थी वलीमे की? इसलिए कि नवीद भाई जान छुड़ाकर अमेरिका तो चले गए, ये बला हमारे गले डाल के। हाय, आज शाम वलीमे का क्या प्रोग्राम है या नहीं? पता नहीं, कल किसी ने जिक्र तो नहीं किया। इतने हजारों डॉलर कमा लिए बशारत भाई ने, शानदार सा वलीमा तो करें। खुदा का वास्ता ये बात किसी के सामने कर ना दीजिएगा, वो तो चलते फिरते मैंने बात सुन ली। अरे मैं कौन सा डंडोरा पीट रहा हूँ इस बात का। तुम एक काम करो, अपने अब्बा को फोन करो, हम उन लोगों की दावत करते हैं। भाई वो वलीमा नहीं कर रहे तो ना सही, हम दावत तो करें उनकी। दावत? हम? इसमें हैरान होने की क्या बात है? इससे पहले तो कभी आपने मेरे घर वालों की दावत नहीं की। अरे तो आज से पहले तुम्हारे खानदान में सिर्फ हमारी शादी हुई थी, क्या अपनी दावत खुद करते? नए शादीशुदा जोड़े की दावत तो करते हैं ना। और फिर हमें हुस्ना और दानियाल का भी तो सोचना है। भाई हुस्ना से पूछ लें वो करना भी चाहती है कि नहीं, और अगर हुस्ना मान भी गई ना तो अब रजिया भाभी नहीं मानेंगी, लिखवा लें आप मुझसे। अरे वो दोनों मानेंगे, वो दोनों मानेंगे। तुम बस अपने अब्बा को फोन करो, उनकी दावत करो, फिर हम देखते हैं। हाँ बरी में हमने तुम्हें इतने सूट लेकर दिए, तुम्हारे बाप ने इतनी शॉपिंग करवाई, इसलिए कि तुम फिर से उसी हुलिये में घूमती फिरो। रज़िया मैं वो नहीं बन सकती जो आप चाहती हैं। जब मैं चली जाऊंगी तो अपनी पसंद की बहू ले आइएगा। एक बार मुझे चाय दे दें। या खुदा, सुन रही हो इसकी बातें? खेल तमाशा है इसके लिए। बीबी, पूरे खानदान को बुलाकर तुमने मेरे बेटे के साथ शादी की है, निकाह हुआ है तुम दोनों का, मजाक नहीं है। जब मैं चली जाऊंगी वो बताओ। मैं आपकी बहू, गुलाम नहीं हूँ। क्या मुझे ऑर्डर्स देती रहती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनाने की कोशिश करती हैं। क्या जरूरत थी दादाजी के कमरे में आने की? सॉरी करने आई थी। सॉरी करने आई थी या मुझे और दादाजी को शर्मिंदा करने आई थी? जब हम कह रहे हैं कि आतिफ और सजाद ने चोरी नहीं की, फिर भी सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए उन दोनों को यहाँ बुलाया, और एकदम से तुम कमरे में आके कह रही हो कि इन्होंने चोरी नहीं की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सच बोला था और सॉरी भी तो किया है। हर जगह सच बोल के मेडल लेना जरूरी नहीं होता। फजूल का सच बाज़ औक़ात रिश्तों को निकल जाता है। अपनी सच की जबान बंद रखती तो ना ही आतिफ हर्ट होता, ना ही सजाद, और ना ही कुछ शक होता उनको अपने आप पे। मैंने तो उसे क्या कह दिया इसने? पूछे इससे। इससे क्या पूछूं मैं? क्या? कुछ नहीं। डैड ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उन्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर रहूंगी? कुछ ऐसा यहाँ रहोगी तो यहाँ के लोगों को, उनके रवैयों को समझ जाओगे, सीख जाओगे। मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो सच जो किसी को तकलीफ दे, उससे चुप रहना बेहतर है।
हमारे यहाँ रिश्तों और ताल्लुकात की बहुत अहमियत होती है। अगर रिश्ते तकलीफ दे भी हो ना तो हम उन्हें निभाते हैं। ये तो खुद के साथ ज्यादती है। इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। प्यार करने वालों का भी तो हम पर हक होता है ना, और कभी कभार ये हक खुद से ज्यादा प्यारा हो जाता है। दाऊद बहुत गुस्से में है, जाओ जाके उससे बात करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। जाओ जाके उससे बात करो। सॉरी। तो सॉरी। क्या तुम सॉरी कह रही मुझसे? वो भी मुझसे? हैरत है। वैसे अब तुम्हारी सॉरी का कोई फायदा नहीं। जो डैमेज होना था वो तो हो गया। वैसे तुम्हें सॉरी करने का ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हारी सारी गुमशुदा चीजें मिल गई? अब क्या करोगे? यहाँ कैसे रहोगे? तुम्हें तो पाकिस्तान और यहाँ के करप्ट लोगों के साथ रहना नहीं था। बहुत मुश्किल होगी। डांट कुछ भी कर ले, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। पासपोर्ट रीइश्यू करवाना कोई इशू नहीं है मेरे लिए। जिस दिन मैंने ये फैसला ले लिया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी यहाँ से जाने में। मुझे भी तुम्हें यहाँ रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ रुकने पे मजबूर कर देना मेरी जिद बनती जा रही है। तुम रोक कर दिखाओ, मैं तुम्हें चाह कर दिखाऊंगी। What a coincidence. नवीन की कॉल आ गई है। उनको बोल दो कि दाऊद मुझ पर बहुत जुल्म कर रहा है, मार रहा है मुझे, तुम्हें फौरन लेने आ जाएंगे। नो? मुझे डैड से कोई बात नहीं करनी है, और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सच बोल के तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नवीद अंकल।
ये क्या है? गुड्डू देकर गया है। सजाद भाई और आतिफ भाई के घर वालों ने वापस कर दी मिठाई। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। कौन बर्दाश्त करता है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगे। छोड़े अम्मी, गलत फहमी थी, ठीक हो जाएंगे। बेटा, एक बार दिलों में अगर मैल आ जाए ना तो आसानी से नहीं जाता। बुलाना बनाना मैं बात कर लूंगी अम्मी से। इट्स ओके, हालत भी तो मेरी है। सुरैया, तुम मुझे सजाद के घर ले जाओगी, मैं खुद उसे सॉरी कहूँगी। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, छोड़ो। क्यों नहीं ज़रूरत? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों का रिलेशनशिप खराब हो। किम, इसमें ना दादा बहुत खफा हो जाएंगे। तो मुझसे होंगे ना, तुम्हें तो मैं लेके जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में हर कोई मुझसे खफा ही रहता है। चले? नहीं, मुझसे तो पूछ लो, मुझे नहीं जाना यार, डर लग रहा है मुझे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए। चलो, आई हैव डिसाइडेड, लेट्स गो। प्लीज 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 बस पे यार। माशाल्लाह तुम चाय अच्छी बनाती हो। जी शुक्रिया अब्बा जी। वो अब्बा जी, सजाद और आतिफ के घर से मिठाई वापस आ गई है। मिठाई वापस आ गई, बुरा हुआ। पता नहीं अब और क्या क्या बुरा होगा। अब तुम बातों को तूल मत दो, मैं खुद जाऊंगा उनके पास, समझाऊंगा उन्हें कि बच्ची यहाँ के माहौल से वाकिफ नहीं है, नादान है और गलतफहमी भी हो गया सब। वैसे अब्बा जी, नवीन भाई को ना यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था। कुछ दिन तो रुक जाते, किम सेट हो जाती इस माहौल में तो फिर चले जाते। बेटी मजबूरी थी उसकी। और हाँ, मुदस्सिर का फोन आया था। मुदस्सिर भाई? क्या कह रहे थे मुदस्सिर भाई? भाई हम सबको दावत पे बुलाया है। सब कौन? बस दाऊद और कनीज फातिमा की शादी की खुशी में दावत रखी है उसने, इसलिए हम सबको बुलाया है। तो ये सबको बता देना। मतलब जाना होगा? न जाने का क्या सवाल होता है, मैंने हामी भर ली है। सबको कह दो कि तैयारी करें। और बशारत की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई, और ये दानियाल नजर नहीं आ रहा। अब्बा जी, बशारत अपने कमरे में है और दानियाल अपने किसी दोस्त की तरफ गया है। सब अपने अपने कमरों में और कामों में घुसे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को ताकर इस बूढ़े का हालचाल पूछ ले। खैर, तुम सबको बता देना, तैयार रहे। जी अच्छा। Yes, Martha. Consulting room 2. Yes. Call Dr. John also. Yes. Tell him to put up the x-rays. I'll be there in an hour. All right? All right? Okay. All right. Hello, Dr. Naveed. Hello, Dr. Naveed. Are you alright? Hello, Dr. Naveed. Can you hear me? फोन तो उठा लो बरखुरदार। पहुंच तो गया होगा, लेकिन फोन कर देता बेटी को तो उससे कोई तसल्ली हो जाती, कोई अकल आ जाती उसे।
ला हौल वला कुव्वत। You want to say something, भाभी? Then you called me. So I am. वो मुझे सॉरी करना था। अरे इतनी साफ उर्दू? मुझे उर्दू आती है आंटी, बस यहाँ के लोगों की समझ नहीं आती, इसलिए चीज़ें गलत हो जाती हैं। मेरी चीज़ें चोरी नहीं हुई, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आई होप आप सुरैया के घर वालों से भी नाराज़ नहीं होंगे। नहीं बेटा, हम नाराज नहीं हैं बिल्कुल भी। नहीं भाभी, हम क्यों नाराज होंगे? तो फिर आपने मिठाई क्यों वापस कर दी? वो दरअसल बेटा मुझे शुगर है ना, इस वजह से वापस कर दी थी। सिद्धार्थ भाई, आपको भी शुगर है? भाई सैड आंटी, और तब ने बहुत अच्छा किया कि आपने वापस कर दी। वो दूसरे लड़के का क्या नाम था? आतिफ। आतिफ के घर वालों को भी शुगर है? उनका नहीं पता। वैसे आंटी, आपको ना इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो इतने अच्छे इलाज आ गए, इंसुलिन एंड सब कुछ, आपको एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए। मैं डेविड से कहूँगी कि वो आपका इलाज करे। आपने वॉक करनी ताकि आप मीठा खा सकें। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर करूँगी वॉक में। बेटा तुम बाहर से आई हो ना? अमेरिका से आई है माँ, अमेरिका से, बताया तो था। अच्छा, मेरे बेटे को भी बहुत शौक है अमेरिका जाने का। तुम इसके लिए कुछ नौकरी का इंतज़ाम करो ना। मैं नहीं, हाँ आप तो वीज़ा लगवा दें, नौकरी मैं वहाँ अगर खुद देख लूँगा। आप तो सिटीजन है ना वहाँ की, तो वो क्या कहते हैं, वो आप स्पॉन्सर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं भाभी, देर हो रही है। हाँ, आपने मुझे और डेविड की फैमिली को माफ़ कर दिया। अरे बेटा, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? बस तुम मेरे सज्जाद के लिए ना अमेरिका में नौकरी का इंतज़ाम करना। चले भाभी, देर हो रही है। अच्छा खाला, बाद में आते हैं हम। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ गए थे तुम लोग? दाऊद भाई, वो कि सुरैया को मैं लेकर गई थी सजाद के घर, उससे सॉरी करने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों का रिलेशनशिप खराब हो मेरी वजह से। दिमाग सही है तुम्हारा? और सुरैया, तुम्हें भी अकल नहीं है कि इसे उठा के बाहर लेके सुनियो में वाले वाले बातें करेंगे? भाई मैं मना कर रही थी, भाभी जबरदस्ती लेके चली। और तुम लेकर चल पड़। हुलिया देखा इसका? तो मेरा गुस्सा मुझ पे निकाला, सुरैया पे नहीं। जो कहना चाहते हो मुझसे साफ कहो। तुमसे तो बात करना ही फजील है। अगर मुझसे कहना फजूल है तो सुरैया से भी मत कहो, इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है। और बाय द वे, तुम्हारे मोहल्लेदार, आई मीन तुम्हारे नेबर्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरी सॉरी भी एक्सेप्ट कर ली है और अमेरिका के वीज़े की फरमाइशें भी की हैं। ये बात तुम अब रज़िया और दादा जान को खुद बता देना। सुरैया, अगर आज के बाद तुम कनीज़ फातिमा को मेरी इजाज़त के बगैर बाहर लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी दाऊद भाई। शुरू में डांट पिटवाती। और इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जाना था ना उधर। चलो अब। अजीब लोग हैं। छोटा गोश्त 25 किलो,
तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। अल्लाह की शान देखें, कल फिरदौस और हामिद भाई ने हमारी फैमिली को खाने पर बुलाया है। इससे पहले तो मजाल है जो कभी बुलाया हो। ईद, बकरीद, किसी भी त्योहार पर कभी झूठे मुंह नहीं पूछा। जब हामिद की नौकरी लगी थी ना, उस वक्त भी सिर्फ अब्बा जी को खाने पर बुलाया था। अब ऐसा क्या हो गया भला? अरे भाई, दाऊद की शादी जो हुई है ये हुआ है, और क्या हुआ है? अच्छा वो जरा देखो दाऊद का है, भेजो मेरे पास। सुनो, वो कनीस फातिमा की चीजें मिली? पता नहीं। पता नहीं? अरे जाओ देखो, पता करो और दाऊद को मेरे पास भेजो। ये मुझे नहीं उसके मुंह लगना, फजूल सी लड़की। फजूल सी लड़की? ये जो सब आगे पीछे फिर रहे हैं, आओ भगत हो रही है ना, उस फजूल सी लड़की की वजह से है, जो अब हमारी बहू है। जाओ जाकर देखो कि दाऊद का है, भेजो मेरे पास। ये आप क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? भाई वो दाऊद के वलीमे के खाने का हिसाब किताब देख रहा हूँ। भेजो भाई दाऊद को। आप पहले जाकर अब्बा जी से मिल लीजिए, बार बार पूछ चुके हैं वो आपका। अपने बेटे से आप बाद में मिल लीजिएगा। बाबूजी बुला रहे हैं? ठीक है, दाऊद से कहना वही आ जाए। बात करनी नवीद अंकल से तो मेरे फ़ोन से कर लो। मुझे नहीं करनी। दादा जान, अब्बा, सबको बता दूं कि तुम्हारा लैपटॉप, फ़ोन सब। जो मर्जी करो। तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? मुझे शौक नहीं है तुम्हारी तरह छोटी छोटी बात का इशू बनाने का। कब तक नवीद अंकल से नाराज रहोगी? जब तक यहाँ हो। नवीद अंकल से बात नहीं करोगी या किसी को अपना नहीं समझोगी तो कैसे गुजारा करोगी? मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। जो जी मैं वो करो। ख्याल करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। बशारत कल तैयार रहना, फिरदौस ने घर पे दावत रखी है। जी बाबूजी, रज़िया बता रही थी। लेकिन वहाँ जाकर खाने पीने पर हाथ हल्का रखना। अरे बाबूजी, मैं तो बहुत थोड़ा खाता हूँ। असल में लोग मसाले इतने डाल देते हैं कि गरानी हो जाती है। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारा मसाला हल हो गया? मिल गई चीज़ें? नहीं दादाजी, चीज़ें तो नहीं मिली। फिर? वो कमरे की सेटिंग चेंज हुई थी तो मुझे लगता है कि नवीद अंकल गलती से कनीस फातिमा का सामान अपने साथ ले गए। लो, उसकी बेटी ने यहाँ तूफान बर्पा किया हुआ था कि उसकी चीजें चोरी हो गई हैं। नवीद ने फोन नहीं किया? जी मेरी बात हुई थी उनसे, वो पहुंच गए। मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा, हो सकता है बिजी हो। खैर, कल तुम और कनीस फातिमा तैयार है ना? फिरदौस फुफो ने दावत पे बुलाया है। जी जी ठीक है दादाजी। और एक चीज का खास ध्यान रखना, बीबी को समझा कर ले जाना कि जरा ढंग से तैयार होके चले। अब कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी जाओ उसे कहीं बाहर घुमा फिरा के लाओ, वो घर में बैठ बैठ कर तंग हो गई होगी। जी ठीक है दादाजी। और हाँ, ये दानियाल कहाँ है? सुबह से उसने मुझे सूरत नहीं दिखाई है। अब दादाजी मैं अभी जाके देखता हूँ दानियाल के जगह। ठीक है बेटा, वो सुनो, जाने से पहले मुझसे मिल कर जाना। जी ठीक है बाजी। ये वो दाऊद भाई की शादी की मिठाई।
तुमने पूरी कोशिश की ना कि ये मिठाई तुम्हारी शादी की होती, है ना? सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया ना तुम्हारी। वो तो खैर, उम्मीदों पर पानी तो हामिद के भी फिरा। हामिद भाई का क्या जिक्र है यहाँ? इस घर से भी तो रिश्ता गया था ना किम के लिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मगर एक बात का तो यकीन हो गया मुझे कि रिश्ते हम लोग नहीं बनाते, वो तो खालिसतन आसमानों में बनते। दादाजी ने कितनी कोशिश की कि मेरी और किम की शादी हो जाए, लेकिन खुदा चाहता था कि मेरी दुल्हन तुम बनो। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, समझे तुम जैसा धोखेबाज और फरेबी इंसान मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है, जो एक ब्लू पासपोर्ट के पीछे अपनी मोहब्बत को हरी झंडी दिखा दे। मुझे बस अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हो। अब मैं MBA करके अमेरिका चला जाऊँगा और वहाँ कोई जॉब शॉप कर लूँगा, तुम भी साथ चलना, कहीं एडमिशन ले लेना, पढ़ना जितना पढ़ना है। और तुम्हें जॉब कौन देगा? तो वहाँ जाके देख लेंगे ना। और वैसे भी दाऊद भाई तो जा ही रहे हैं, नवीद अंकल स्पॉन्सर कर देंगे ना हम दोनों को, दादाजी बात करेंगे ना उनसे। दानियाल आया है क्या? जी जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, कब आए? अब वो दाऊद भाई की शादी की मिठाई। दाऊद की शादी की मिठाई लाए हो? वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही मजे किया। आओ अंदर आओ, पप्पा से मिल लो, आ जाओ। ये दानियाल किसकी इजाजत से गया फिरदौस की तरफ? अपनी मर्जी से गया है। मुझसे पूछ रहा था कि पप्पू के यहाँ जाके मिठाई दे आऊँ, तो मैंने कहा दिया। आ ले ज़रा, ये इसकी खबर तो मैं लेती हूँ, समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्यों इतनी दावतें हो रही हैं, क्यों इतना प्यार उमड़ कर आ रहा है। हुस्ना और दानियाल का रिश्ता तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हामिद के लिए किम का रिश्ता मांगा जा सकता है, मगर सुरैया के लिए नहीं। हालांकि फिरदौस अच्छी तरह से जानती है कि मैं सुरैया के लिए किस कदर फिक्रमंद हूँ, मगर कभी मेरी सुरैया का ख्याल नहीं आया उन लोगों को। आप भी तो वट्टा सट्टा नहीं करना चाह रही थी। हाँ तो क्या करती मैं? अंगूर खट्टे हैं यही कहकर अपनी खिफत मिटाती ना। बस अब दानियाल और हुस्ना के रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुम बाहर चलोगी? कहाँ? यूं ही सैर करने, मेरे साथ डिनर पे। मुझे नहीं जाना। देखो मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह के कपड़ों में चलूंगी। ठीक है, तो फिर आज मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन कल तुम मेरी बात मानोगे। मंजूर है? क्या मतलब? मतलब ये कि कल पप्पू ने हमारे लिए डिनर रखा है, तो वहाँ
प्लीज़ तुम इन कपड़ों में नहीं जाओगे। तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला लड़की के कपड़े होते हैं। लड़की में चाहे जितनी भी अच्छाइयाँ हो, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ नजर वही आता है कि उसने पहना हुआ क्या है। ऐसा ही है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो साथ रह के पता चलती हैं। तुम लोगों को आदत है ना दूसरों को देख के उनके बारे में राय कायम करना, उन्हें जज करना। अगर लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने हैं, तो लड़की तो बुरी होगी। तुमने भी तो यही किया था मेरे साथ। टोपी पहनी है, दाढ़ी है, शलवार कमीज पहनी है, शलवार टखनों से ऊपर है, तो टेररिस्ट ही होगा। ठीक है, मैं चलूंगी। अब्बा से मिलकर आता हूँ।